छह चीजें जो अत्यधिक आध्यात्मिक लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं। आध्यात्मिक जागृति की यात्रा। आध्यात्मिक जागृति मानव जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन के सतही पहलुओं से ऊपर उठकर अपने अंतरंग स्वरूप को पहचानने लगता है। यह कोई एक क्षण में घटित होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी, क्रमिक और गहन प्रक्रिया है जो आत्मचिंतन, साधना और जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण से निर्मित होती है। अत्यधिक आध्यात्मिक वे लोग हैं जो इस यात्रा को न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इसे अपने जीवन का आधार बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे कुछ ऐसी चीजों को धीरे धीरे छोड़ते हैं जो उनके आध्यात्मिक विकास में बाधा बनती है। अब हम उन छह प्रमुख चीजों की पड़ताल करेंगे जिन्हें आध्यात्मिक लोग त्यागते हैं और यह प्रक्रिया उनके जीवन को कैसे समृद्ध करती है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता को आत्मा की खोज के रूप में देखा जाता है। वेदांत कहता है कि हमारा असली स्वरूप सच्चित आनंद है, जबकि योग इसे आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग बताता है। दूसरी ओर आधुनिक मनोविज्ञान इसे आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति की स्थिति के रूप में देखता है। यह छोड़ने की प्रक्रिया केवल नकारात्मक आदतों का त्याग नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ने का मार्ग है जो व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है। आध्यात्मिकता की परिभाषा समय और संस्कृति के साथ बदलती है। उपनिषदों ने इसे अपने आप को जानो के रूप में व्यक्त किया है। इसका अर्थ है सच्ची जागृति आत्मा की पहचान से शुरू होती है। बौद्ध धर्म ने इसे निर्वाण की प्राप्ति से जोड़ा है, जो सभी इच्छाओं और दुखों से मुक्ति की अवस्था है। योग सूत्र में पतंजलि ने आध्यात्मिकता को चित्त वृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें मन को शांत और एकाग्र करना शामिल है। आधुनिक मनोविज्ञान में अब्राहम मास्लो ने इसे स्वप्राप्ति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के रूप में देखा, जहां व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करता है और जीवन में संतुष्टि का अनुभव करता है। इन सभी दृष्टिकोणों में एक समानता है। आध्यात्मिक जागृति के लिए अनावश्यक बोझ को छोड़ देना। यह बोझ भौतिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। भारतीय दर्शन में इसे वैराग्य कहा जाता है, जो संसार से पूर्ण त्याग नहीं बल्कि अनावश्यक आसक्ति से मुक्ति का मार्ग है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे माइंडफुलनेस के रूप में देखता है, जहाँ व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है और अतीत या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है क्योंकि मानव मन और शरीर को परिवर्तन के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। पहली चीज जो आध्यात्मिक लोग छोड़ते हैं वह है भौतिकवादी लालसा। यह मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं की चाह हर किसी में होती है, लेकिन आध्यात्मिक जागृति के साथ यह धीरे धीरे कम होने लगती है। संत कबीर ने कहा है, माया महा ठगनी हम जानी, अर्थात भौतिक सुख एक भ्रम है जो हमें सच्चाई से दूर रखता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। योग दर्शन में इसे अपरिग्रह के रूप में बताया गया है। यहाँ यह नहीं कहा जाता कि भौतिक चीजें बुरी हैं, बल्कि उनसे आसक्ति को छोड़ने की बात की जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी सारी ऊर्जा धन कमाने में लगाता है, वह अक्सर मानसिक तनाव और असंतोष का शिकार हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग भौतिक संपत्ति से कम जुड़े होते हैं वे मानसिक रूप से अधिक संतुष्ट रहते हैं। यह त्याग रातों रात नहीं होता। एक आध्यात्मिक साधक पहले अपनी प्राथमिकताओं को समझता है, फिर धीरे धीरे उन चीजों से दूरी बनाता है जो उसकी शांति में बाधा डालते हैं। गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़कर आत्म खोज की राह चुनी, लेकिन यह निर्णय उनके लिए भी समय के साथ परिपक्व हुआ था। वे पहले एक राजकुमार थे, फिर सत्य की खोज में निकले और अंततः निर्वाण प्राप्त किया। यह क्रमिक प्रक्रिया ही आध्यात्मिक जागृति की नींव है। दूसरी चीज है अहंकार और आत्ममुग्धता।
अहंकार आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा शत्रु है। यह वह भावना है जो व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यह नहीं है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बल्कि यह है कि मैं समग्र चेतना का हिस्सा हूँ। आध्यात्मिक लोग धीरे धीरे अपने अहंकार का त्याग करते हैं और विनम्रता को अपनाते हैं। यह प्रक्रिया कठिन है क्योंकि अहंकार बार बार उभरता है, लेकिन साधना और आत्मचिंतन से यह कम होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, जो अहंकार के त्याग और समर्पण की शिक्षा देता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे ईगो डिसोल्यूशन कहा जाता है, जो ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसका अहंकार स्वतः कम होने लगता है। तीसरी चीज है नकारात्मक संबंध। जीवन में कुछ लोग और रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं। आध्यात्मिक लोग ऐसे रिश्तों से धीरे धीरे दूरी बनाते हैं। संत तुलसीदास ने अपने जीवन में इस सत्य को समझा जब उन्होंने अपनी पत्नी से मिली सीख के बाद संसार को त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना। यहाँ यह नहीं कहा जाता कि सभी रिश्तों को तोड़ देना चाहिए, बल्कि उन रिश्तों से मुक्त होना चाहिए जो हमें नीचे खींचते हैं। मनोविज्ञान में इसे बाउंड्री सेटिंग कहा जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह प्रक्रिया भी क्रमिक होती है क्योंकि रिश्तों से भावनात्मक लगाव को तोड़ना समय मांगता है। चौथी चीज है भय और चिंता। भय मानव का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन आध्यात्मिक जागृति के साथ यह कम होता जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निडरता और शुद्धता आध्यात्मिकता के लक्षण है। आध्यात्मिक लोग भय को समझते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया ध्यान और आत्मविश्वास से संभव होती है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे एंजाइटी मैनेजमेंट कहा जाता है, जो यह सिखाता है कि भय को नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवी चीज है निर्णय लेने की जल्दबाजी। आध्यात्मिक लोग धैर्य और विवेक को अपनाते हैं। वे जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचते हैं। योग में इसे विभेदकारी ज्ञान या डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज कहा जाता है, जो सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता देता है। आधुनिक अध्ययन से पता चलता है कि जल्दीबाजी में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। यह त्याग भी धीरे धीरे होता है क्योंकि धैर्य एक अभ्यास है। छठी और अंतिम चीज है अतीत का बोझ। आध्यात्मिक लोग अतीत की गलतियों और दुखों को क्षमा करना सीखते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। यह प्रक्रिया वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। मनोविज्ञान में इसे लेटिंग गो कहा जाता है, जो मानसिक शांति के लिए जरूरी है। यह त्याग भी समय के साथ होता है क्योंकि अतीत से मुक्ति एक गहरी प्रक्रिया है। इन 6 चीजों को छोड़ने की प्रक्रिया आत्मिक जागृति का अभिन्न अंग है। यह न केवल व्यक्ति को शांति प्रदान करती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाती है। यह यात्रा धीरे धीरे पूरी होती है क्योंकि हर कदम पे आत्मचिंतन और साधना की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में गुरु, शास्त्र और स्वयं की समझ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक जागृति एक ऐसी अवस्था है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है और जीवन को एक नया अर्थ देती है। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दं। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।